नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कैसे करें शिव की आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। तो आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है और कल से यानी सोमवार से सावन सोमवार की शुरुआत होने जा रही है। तो हिंदू धर्म में कई महत्व होते हैं सावन सोमवार के। कई लोग जो है इस दिन व्रत भी रखते हैं, उपवास भी करते हैं और कई महत्व इसके होते हैं। खासकर अगर बात की जाए सावन सोमवार की तो भगवान शिव की आराधना इस दिन की जाती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही महत्व जो है माना जाता है। कई नियमों का भी लोग पालन करते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना ये माना जाता है और लोग इस दिन उपवास रखते हैं। 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा और इस दिन जो है मास में 4 दिन जो है सावन 4 बार सावन सोमवार पड़ेगा। तो हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सावन सोमवार का जो महीना है। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी पंडित जी की सावन सोमवार का जो मास होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। कई लोग जो है उपवास करते हैं, क्या कुछ उनको करना चाहिए, कितना महत्व इस दिन का होता है? प्रशंसा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सावन का जो मास है ये अत्यंत पवित्र मास माना जाता है जी। और इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं जी। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के कारण जी पंडित जी, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे, आप दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से व्रत यहाँ पर रखना चाहिए सावन सोमवार का, किन नियमों का पालन करना चाहिए और अगर खासकर सावन सोमवार की बात करें तो दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे जो है के दिन की शुरुआत करने के पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना अत्यंत आवश्यक है जी। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद जो है भगवान शिव की आराधना करें। सबसे पहले उनके ऊपर जल का जो है जल की धारा दें। भगवान शिव को दूध की जो है धार भी चढ़ा सकते हैं और उनको सबसे प्रिय है मंदार का पुष्प और धतूरा का फल या पुष्प मिल जाए तो उसको भी चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है जी। और भगवान शिव का सबसे बड़ी जो बात है वह रुद्राभिषेक की बात आ जाती है। भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना है तो उनका रुद्राभिषेक करना अत्यंत आवश्यक होता है जी। भगवान शिव रुद्राभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कारण से काशी आदि में देखा गया है कि प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, दिन में भी होता है, रात्रि में भी होता है। तो इस कारण से रुद्राभिषेक जो है प्रतिदिन यदि हो सके तो प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए अथवा किसी आचार्य से कराना चाहिए। यदि प्रतिदिन रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, करने की क्षमता नहीं हो पा रही है जी। तो भगवान शिव की नित्य पूजा करें। पूजा में सबसे पहले क्या है कि यदि पूजा में कुछ भी आपको ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो पंचाक्षर मंत्र का जप तो अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय के जप के द्वारा भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कारण से पंचाक्षर मंत्र जो अत्यंत सरल है, इस सरल मंत्र का जो है नित्य जप करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें ताकि मानव समाज का कल्याण हो। तो ऐसे जो है करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो महामृत्युंजय जाप जो किया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस दिन किया जाता है सावन सोमवार के दिन। तो ऐसे जो लोग उपवास रखते हैं और जो लोग उपवास नहीं भी रखते हैं तो उन्हें कैसे इसका जाप किए जाना चाहिए, दर्शकों को आप बताइए पंडित जी। देखिए, महामृत्युंजय का जो जाप है जी। सबसे पहले ये बता दें कि महामृत्युंजय जो है ये कोई मंत्र नहीं है, इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग से जो रुग्ण व्यक्ति होता है अथवा रोगी होता है उसका रोग झटित ही नष्ट हो जाता है। उसके ऐसा शास्त्रों में मान्यता है, शिव पुराण में भी कहा गया है कि जो है महामृत्युंजय के नित्य जाप से यदि अत्यंत कष्ट पा रहा कोई रोगी है तो उसको जल्दी ही आराम मिल जाता है। तो इस मंत्र को करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव की पूजा, विधिवत पूजा, षोडशोपचार पूजन करवा करके और अखंड दीप प्रज्वलित करके और उस दीप को साक्षी मान करके तब यदि भगवान शिव के रुद्राभिषेक का जो है हम भगवान शिव के जो है महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम जप करते हैं तो उसका संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जिससे जो है मानव का
कल्याण संभव है। जी बिल्कुल। तो कई लोग जो है जैसे ही सावन सोमवार शुरू होता है तो कई लोग घर में शिवलिंग भी बनवाते हैं और जल अभिषेक भी किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए प्रशंसा जी, सबसे पहले जो है मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि जो भगवान शिव के लिंग हैं वह अलग अलग लिंग हैं, अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि पार्थिवेश्वर जो शिवलिंग है, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, मिट्टी का शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो वो घरों में बड़े आनंद के साथ उसको बनाया जाता है, स्वच्छता पूर्वक बनाया जाता है। मिट्टी, स्वच्छ मिट्टी जो है मंगाई जाती है, ताल की मिट्टी हो अथवा नदी की मिट्टी हो, उस मिट्टी को मंगाया जाता है और उस मिट्टी में गंध आदि डाल करके, चंदन आदि डाल करके भगवान शिव की जो है मूर्ति बनाई जाती है, जो है लिंग बनाया जाता है। तो उस लिंग का निर्माण करके विधिवत जो है लिंग बना करके, जैसे उसमें रामचरितमानस में भी जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, भगवान राम ने जो है लिंग को बना करके थाप थाप करके जो है उसको भगवान राम ने लिंग को बनाया था और उसकी पूजा किया था। इस कारण से रावण पर भगवान राम ने विजय प्राप्त किया था भगवान शिव के आशीर्वाद से। तो इसलिए उसी काल से पार्थिव पूजन की परंपरा चलती आ रही है कि पार्थिव पूजन करने से, लिंग बना करके पूजन करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो वह परंपरा का पालन करने के लिए हमें मिट्टी का शिवलिंग बना करके अथवा जो है नदी के किनारे यदि हम जाते हैं तत्काल पूजन करना होता है तो हम बालू का भी शिवलिंग बना लें और वहीं पर नदी के किनारे ही पूजन कर लेते हैं। लेकिन जो है अत्यंत प्रभावकारी जो है और दीर्घकाल के लिए, मतलब 1 घंटा 2 घंटे के लिए अगर पूजन और रुद्राभिषेक करना है तो उसको मिट्टी से ही बनाना उचित रहेगा। तो उसको जो है मिट्टी से बना करके भगवान शिव की जो है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके तब अगर हम उसको पूजा करते हैं तो भगवान शिव की साक्षात अनुभूति होती है कि भगवान शिव हमें जो है फल को प्रदान करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं पार्थिवेश्वर के रूप में। और दूसरी चीज, एक बात जो आती है नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात आती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा हैं, नर्मदा से जो शिवलिंग निकलते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य होता है, वह जो शिवलिंग है उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा जो कहा जाता है, पुराणों में भी ऐसी मान्यता है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनकी पूजा यदि हम करते हैं तो उनके प्रसाद का भक्षण हम कर सकते हैं। अन्य शिवलिंग के प्रसाद का भक्षण करने का विधान जो है सबको प्राप्त नहीं है। तो ये जो नर्मदेश्वर हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि मां नर्मदा के जो ईश्वर हैं वह नर्मदेश्वर है। मां नर्मदा ने जिनका जो है पूजन किया था भगवान शिव को, वह जो है जिस रूप में पूजन किया था उनको इसी नाम से जो है नर्मदेश्वर नाम से जाना जाने लगा। तो नर्मदेश्वर जी को यदि पूजन करना है तो उनको घरों में भी ला करके उनका पूजन कर सकते हैं, मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। तो उनके प्रसाद का भक्षण आराम से कर सकते हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में ही खुद ही शिव स्वरूप होते हैं। इस कारण से उनका पूजा करने में उतनी कठिनता नहीं है। तो इस कारण से नर्मदेश्वर भगवान की भी घरों में पूजा स्थापित करके उनको पूजा कर सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि सावन सोमवार जैसे ही शुरुआत होते हैं लोग बड़े उत्साहित होते हैं, उसके लिए लोग उपवास रखना उस दिन से शुरू करते हैं। कई लोग कई सालों से उपवास रखते हुए आ रहे हैं और कई लोग उसी दिन से शुरुआत करते हैं। तो पूजा विधि क्या होनी चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो उस दिन से शुरुआत कर रहे हैं सावन सोमवार की, तो उनको क्या पूरे आने वाले जो सावन सोमवार के अलावा जो सोमवार होते हैं तभी भी व्रत रखना चाहिए, या फिर अगर उनको छोड़ना हो सावन सोमवार तो कैसे उसकी पूजा विधि हो, और अगर पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे शुरुआत की जाए? देखिए प्रशंसा जी, अगर जो है सावन सोमवार का व्रत का आरंभ करना है तो सबसे पहले संकल्प लेना है। भगवान शिव की पूजा करने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है श्रावण सोमवार का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि यदि हम
बिना संकल्प के कोई कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसलिए संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। तो भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि हम श्रावण सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं। अब देखिए, श्रावण सोमवार के व्रत का क्या फल है? तो शिव पुराण में यह बात कही जा रही है कि श्रावण सोमवार के व्रत का जो विधान है वह सबसे पहले मां पार्वती ने किया था। मां पार्वती के करने के कारण जो है भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उनको जो है आशीर्वाद दिए थे। तो इस कारण से श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व अत्यधिक हो जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि यदि श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस लिए हम करते हैं, जिस निमित्त हम व्रत करते हैं, उस निमित्त की पूर्ति होती है। तो इस कारण से श्रावण सोमवार का जो व्रत है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य मासों में यदि व्रत करते हैं तो वह भी व्रत जो है पुण्यदायी होते हैं, लेकिन सावन का जो सोमवार है वो अत्यंत विशेष है, क्योंकि सावन जो पूरा मास है वो भगवान शिव का मास है। इसको मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कारण से यह जो है अत्यंत प्रभावकारी है। दूसरी बात है कि जो सावन सोमवार के जो व्रत का विधान है उसमें शास्त्रों में एक वर्णन है कि मृकंडू ऋषि के जो पुत्र हैं मार्कंडे जी, जब मार्कंडे जी की आयु कम बताई गई कि इनकी आयु बड़ी कम है तो उनकी माता जी ने इसका व्रत किया था, श्रावण सोमवार का व्रत किया था। उनसे उनके पिता ने जो है मृकंडू ऋषि ने यह कहा आप श्रावण सोमवार का व्रत करें तो आपको जो है भगवान शिव प्रसन्न होकर के आपको वरदान दे सकते हैं। तो वहां से भी ये बात आती है कि श्रावण सोमवार का व्रत जो है उन्होंने भी किया था, जिससे उनको फल की प्राप्ति हुई थी और भगवान शिव प्रकट होकर के जो है मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिए थे और दीर्घ आयु का वरदान दिए थे। तो श्रावण सोमवार के व्रत का जो महात्म्य है ये अत्यंत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे हम करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जैसा कि विधान के बारे में यही बताया है कि जो है संकल्प लेकर के इस विधान को किया जा सकता है बड़े ही उत्तम प्रकार से। जी, कई लोग सावन सोमवार के दिन जल अभिषेक करते हैं, कई लोग शहद का उपयोग करते हैं, कई लोग बेलपत्री चढ़ाते हैं। कहते हैं जातकों की राशि के हिसाब से भी इसका जो है मान्यताएं होती हैं। तो अलग अलग राशि के हिसाब से किसको क्या करना चाहिए, दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रशंसा जी, जो यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, हम भगवान शिव से क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से हम इच्छा करते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें जो है उस प्रकार का जो है पूजा करनी चाहिए। जैसे यदि हमें भगवान शिव से धन की इच्छा है तो हम उनके ऊपर गन्ने का रस चढ़ाते हैं या मधु चढ़ाते हैं या गुड़ चढ़ाते हैं, ऐसा मान्यता है। यदि हमें सर्वविध कल्याण की कामना चाहिए, हम यदि उनसे चाहते हैं कि हमारा सर्वविध कल्याण हो, तो भगवान शिव से हम कामना करते हैं कि भगवान शिव दूध को भगवान शिव को चढ़ाएं। दूध चढ़ाने से सर्वविध कल्याण करते हैं। यदि बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, तो रोग से मुक्ति के लिए भगवान शिव को हम कुशोदक जल चढ़ाते हैं। कुश के द्वारा भगवान शिव को हम जल प्रदान करते हैं, तो भगवान शिव जो है रोग से मुक्ति प्रदान करते हैं। शत्रु के जो है नाश के लिए भी करते हैं। शत्रु से अत्यंत परेशान हो गए हैं, शत्रुओं ने जो है एकदम परेशान कर रखा है, तो शत्रु के नष्ट होने के लिए सरसों के तेल को जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है कि भगवान शिव को सरसों के तेल चढ़ा करके जो है शत्रु नष्ट की कामना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है, और जहां तक आपने कहा कि राशियों की जो बात होती है, तो मैं आपको बता दूं कि 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में पूरा संपूर्ण संसार है। तो राशियों के आधार पर यदि पूजन का विधान किया जाए तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है।
व्यक्ति को मनोकामनाओं के हिसाब से पूजन करना चाहिए कि आपकी मनोकामना क्या है। उस मनोकामना के आधार पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जी, जैसे कि कहते हैं भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है, तो कहते हैं उनकी आराधना करने से वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाती हैं। तो कई लोग सावन सोमवार और जो अलग मास में भी जो पूरे साल में जो मास होते हैं तभी भी व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका नाम भोलेनाथ है और बहुत ही भोले वो होते हैं, बहुत जल्दी जो है भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर संकल्प रख के और सच्ची श्रद्धा से उनकी जो है भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इसमें जो है शास्त्रों में ही भी ये बात वर्णन है। कहते सानंद मानंद बने वनसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो इस जो है स्तुति में भी ये बात कही जा रही है कि भगवान शिव जो है आनंद की मूर्ति हैं और ऐसे आनंद की मूर्ति है कि उनके सामने यदि कोई फूल पत्ती चढ़ा देता है, यदि कोई कुछ भी चढ़ा देता है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा एक मान्यता है कि वैद्यनाथ के बारे में यदि हम जानते हैं तो वैद्यनाथ का प्राकट्योत्सव के बारे में जब हम जानते हैं, जब उसकी जो है पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि एक भक्त जो है भगवान शिव के ऊपर ही चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ने के कारण जो है वह प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे देते हैं। तो भगवान शिव तो ऐसे जो है भोले हैं कि उनके ऊपर यदि कोई पैर रख देता है तब भी वो वरदान दे देते हैं। तो इसी बात से उनके जो है भोलापन का जो है ये दिख रहा है, उनको देखने में आ रहा है। जी पंडित जी, मैं एक और बार आपसे चाहूंगी कि जल्दी से बता दीजिए कि कल से सावन सोमवार शुरू होने जा रहा है, तो 4 सोमवार इस मास में है, तो क्या कुछ तरीके होने चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए? सिंपल तरीके से पूजा कैसे की जाए? और अगर हमने बात की जैसे शिवलिंग की बात की, तो शहर में कई लोग रहते हैं जहां मिट्टी जो है नहीं मिल पाती है उनको, अगर शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे पूजा अर्चना की जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना है और सोमवार का व्रत रखना है और घर में भगवान शिव का लिंग नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवलिंग जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग हर जगह प्राप्त हो जाते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को ला करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यही है कि अंगूठे के बराबर शिवलिंग का होना जरूरी है, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न हो जो घर में स्थापित करना है। तो उसको घर में ला करके स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद भगवान शिव के व्रत का संकल्प लें कि हम सोमवार व्रत करने जा रहे हैं और उस दिन बिल्कुल सात्विक जीवनचर्या का निर्वाह करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि उस दिन थोड़ा कम बोलें। कम बोलने से क्या होता है कि व्यक्ति को सात्विकता आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जब ज्यादा बोलता है तो उसमें झूठ भी बोल देता है। तो व्रत के समय में झूठ बोलना नहीं चाहिए। इस कारण कम से कम जिस दिन व्रत हो उस दिन तो झूठ न बोलें। इस कारण से उस दिन कम बोलना चाहिए, अथवा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का मौन भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके जो है भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और सोमवार का व्रत कर सकते हैं। पंचोपचार यदि षोडशोपचार पूजन नहीं हो पाता है तो पंचोपचार जो है धूप दीप और मिष्ठान और जो है इनका चढ़ा करके भगवान जो है शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। मिष्ठान इत्यादि इन्हीं को चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से आप उपवास की बात कर रहे थे, तो उपवास से संबंधित एक मेरा सवाल आपसे रहेगा। कई लोग उपवास रखते हैं तो कई लोग की मान्यताएं रहती हैं कि उस दिन जो है नमक नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ मीठा ही खा सकते हैं, तो इसको आप जरा समझाइए कि क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो भगवान शिव का जो व्रत है इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वह खारा माना जाता है और नमक से व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्ति के अंदर उथल पुथल की भावना आ जाती है और तरंग आती है, शांति की भावना नहीं रह जाती। और मिष्ठान ग्रहण करने से, मीठा ग्रहण करने से व्यक्ति के अंदर शांति आती है और एक जो है
ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति आ जाता है। जो भी अगर कार्य करता है तो उसमें पूजन करता है तो उसमें उसका ध्यान लगता है और पूजन अच्छे से कर पाता है। इस कारण से जो है नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा का ही सेवन करना चाहिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए उस दिन, लेकिन कई और मंत्र होंगे जो उस दिन कर सकते हैं। कोई सिंपल सा मंत्र जो भक्त उस दिन अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर सके। ओम नमः शिवाय तो सब उसका जाप करते ही हैं, आम दिनों में भी हम देखते हैं कि कई लोग उसका जाप करते हैं, लेकिन और क्या पूजा विधि है? किसी विशेष तरीके का कोई मंत्र हो जो लोग अपने आम दिनचर्या में कर सके, चलते चलते फिरते फिरते भी वो कर सके, ऐसा कोई मंत्र है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा यदि आपको करना है तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। भगवान शिव ओम के स्वरूप हैं, तो ओम का यदि उच्चारण करते हैं तो ओम से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यदि ओम है, फिर इसके अलावा जो है संभवाय नमः भी कह सकते हैं, शिव का उच्चारण भी कर सकते हैं, नमः का उच्चारण भी कर सकते हैं, नमः शिव का उच्चारण भी कर सकते हैं, शिवाय नमः का उच्चारण भी कर सकते हैं, ऐंग ह्रीं क्लीं का उच्चारण भी कर सकते हैं कि ओम ऐंग ह्रीं क्लीं, बस इतना उच्चारण भी कर सकते हैं कि लघु मृत्युंजय के द्वारा जो है। यदि पूर्ण महामृत्युंजय का जप नहीं कर पाता है व्यक्ति तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं के द्वारा भी जो है उसको शांति मिल सकती है। यदि रोगी व्यक्ति कोई है तो इस तरीके से छोटा मंत्र जो है ऐंग ह्रीं क्लीं का उच्चारण के द्वारा भी उसको शांति प्राप्त होगी और अपने रोगों से जो है शांति पा सकता है। जी पंडित जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे रहेगा कि कई लोग कल से शुरुआत करने जा रहे होंगे उपवास की, तो जैसे कि 4 उन्होंने उपवास रख लिए इस मास में, तो उसके बाद अगर वो व्रत छोड़ते हैं, उपवास करना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ सावन सोमवार का उपवास ही रख रहे हैं, तो उसके बाद क्या कोई विशेष पूजा यहाँ पर लगती है? हाँ, यदि व्रत को जो है, देखिए सबसे पहले जो है जान लेना यह भी जरूरी है कि यदि व्रत हम करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का उद्यापन करते हैं। यदि हम सावन सोमवार का व्रत 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल कर चुके हैं तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए, ताकि जो है आप जैसे बैंकों में जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पैसा आपका फिक्स हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार से यदि व्रत का हम उद्यापन कर देते हैं तो जो व्रत किया हुआ व्रत है वह आपके खाते में जो सुरक्षित हो जाता है, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है, वो आपके खाते में लिख लिया जाता है। तो इस कारण से यदि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना है, व्रत को आपको जो है उसके सारे जो फल हैं उसको पाना है, तो आपको व्रत का उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत का उद्यापन कब करें यह भी अत्यंत आवश्यक है। तो व्रत का श्रावण सोमवार के व्रत का उद्यापन का जो विधान है वह अंतिम सोमवार को करना चाहिए। श्रावण के अंतिम सोमवार को इस व्रत के उद्यापन का कार्य करना चाहिए, ताकि इस व्रत को किया और व्रत का जब अंतिम सोमवार हो रहा है उसी अंतिम सोमवार में उस व्रत का उद्यापन करके उस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को बताने के लिए, पूरी पूजा विधि बताने के लिए, किस तरीके से सावन सोमवार रखना चाहिए और जो लोग सावन सोमवार की कल से शुरुआत करने जा रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए। और खासकर आपने ये बताया कि राशि का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जातकों को राशि के मन में बड़ा असमंजस होता है कि हमारी राशि अगर सिंह है, मेष है किसी की, तो क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरीके से कई जाप भी यहाँ पर बताए कि किस तरीके से सरल तरीके से यहाँ पर पूजा की जाए और कैसे जो है भगवान शिव की आराधना कर कर भक्त जो है अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में कैसे करें शिव की आराधना में हमने देखा कि कैसे जो है शिव की आराधना करना चाहिए। आज से जो है सावन मास की शुरुआत होने जा रही है और कल से सावन सोमवार जो है शुरू हो जाएगा और आगामी 4 सोमवार जो होने जा रहे हैं उसमें किस तरीके से पूजा विधि की जाए ये हमने आपको बताया। तो उम्मीद है कि जो कुछ हमने आपको बताया वो आपको बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। तो कल फिर हाजिर होंगे खास जो है पेशकश के साथ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।